हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीएस खुशी अंबाला। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग से टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों के बाद आता है ट्रेनिंग के, यहाँ पे 90 से 100% वालों का सिलेक्शन कहाँ पे होगा, और यहाँ पे जीडीएस की जो नई नोटिफिकेशन है मतलब कि नई भर्ती आएगी अगस्त में, वो 11 अगस्त को आएगी। उसकी टेंटेटिव डेट है ये, तो आगे पीछे हो सकती है क्योंकि बीच में हॉलीडे आ सकती है या इंडिपेंडेंस डे के कारण आगे पीछे हो सकती है। और यहाँ पे मैंने इसमें बताया कि अगस्त की कौन सी डेट में मतलब कि आ जाएगी जीडीएस की वैकेंसी। और यहाँ पे मतलब कि क्या कारण था कि जीडीएस की वैकेंसी है वो 2024 और 25 में क्यों नहीं आई थी और 2026 में 100% क्यों आनी थी। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने शेड्यूल टू वैकेंसी अगस्त में पहले ही बता दिया था कि आपको अगस्त में 100% आएगी। तो इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी आपको। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ लिस्ट बताया था कि क्यों नहीं आएगी फिफ्थ लिस्ट अब की बार, पहले ही आपको बता दिया था कि फिफ्थ लिस्ट क्यों नहीं आएगी अब की बार। और यहाँ पे 100% जिनके मतलब कि 100% है उनका यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक में नाम क्यों नहीं आ रहा, मतलब कि 100% होने के बाद भी। तो ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो अगर आप भी इनमें चाहते हो कि आप कोई सी भी वीडियो मतलब कि किसी सी भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं ताकि आपको उस पे टॉपिक पे वीडियो बना के आपको मतलब कि बता सकूँ कि कैसे उसका सॉल्यूशन है, क्या मतलब कि उसका सॉल्यूशन है। तो चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे कि आखिरकार कौन सी गलतियां होती हैं या मिस्टेक्स होती हैं जिनके कारण जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, कुछ बड़ी मिस्टेक्स भी होती हैं जिनके कारण है जीडीएस में सिलेक्शन तो हो जाता है बट फॉर्म मतलब कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चे वहाँ पे। जब वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हैं तो कुछ बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे गलतियाँ होती हैं जो उनके द्वारा की जाती हैं, या तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे की जाती हैं या कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ गलतियाँ होने के कारण उनका जो फॉर्म है या रिजेक्ट कर दिया जाता है उनको। तो मैं आज आपको वो बताऊंगा। तो अगर आपके भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले यहाँ पे मतलब कि सही कर लें ताकि आपको अगस्त में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपका मतलब कि सिलेक्शन मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। क्योंकि सिलेक्शन तो हो जाता है बट कुछ बच्चे हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कुछ गलतियों के कारण, कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं, कुछ बड़ी मिस्टेक्स के कारण रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आज आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना। तो चलते हैं आप अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है किन गलतियों के कारण जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आप अगर जीडीएस में मतलब कि फॉर्म फिल करना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जो मिस्टेक्स होती हैं के कारण जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, मतलब कि उन बच्चों को निकाल दिया जाता है, उनका मतलब कि आगे ज्वाइनिंग नहीं होती, उनको सिलेक्शन वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मतलब कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनको कह दिया जाता है कि अपने घर पे जाओ, आपका मतलब कि रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो आज मैं उनके कारण बताऊंगा कि किस किस कारण से मतलब कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप उनको पहले से ही सही कर लोगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। डीएमसी में जो सब्जेक्ट गिवन होते हैं उन्हीं के नंबर फिल करने हैं फॉर्म में। देख मेरे सामने बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कि एक केस था मतलब कि मेरे दोस्त बता रहा था कि यूपी का केस था एक, जिसमें डीएमसी में सब्जेक्ट गिवन थे। उसने अपने आप से एक्स्ट्रा, उसके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट गिवन होता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी कहते हैं जिसे हम, उसके नंबर भी उसने उसमें जोड़ दिए थे। अगर आपके डीएमसी में एडिशनल सब्जेक्ट गिवन है तो तभी उसके नंबर जोड़ने हैं। अगर आप अपने आप से ही जोड़ने, आपको बिल्कुल भी अपने आप से बिल्कुल भी नहीं जोड़ने हैं। जो डीएमसी में आपके जितने भी मतलब सब्जेक्ट गिवन है उन्हीं के आपको नंबर लगाने हैं, कुछ भी अपने आप से ऐड नहीं करना। अगर आपको सीजीपी गिवन है तो सीजीपी ऐड करनी है, ग्रेड गिवन है तो ग्रेड ऐड करनी है। अपने आप से कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कि आपको डीएमसी में जो गिवन है वही लगाना है, मतलब कि वही फिल करना है। अगर नहीं गिवन है तो रहने दो, मतलब कि उसको फिल नहीं करना। अगर आप फिल कर देते हो एक्स्ट्रा कुछ तो आपको वो पूछेंगे कि आपने ये क्यों फिल किया।
जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले जो 2024 या 25 में वैकेंसी आई थी, उसमें एक मतलब कि है था, मतलब कि एक मतलब कि फिलिंग दी ब्लैंक्स था, जिसमें ये फील करना था कि डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो उसमें पॉइंट मांगे थे कि कितने पॉइंट है। तो उसमें हमारे पास जैसे कि कुछ डीएमसीयाँ थी जिनके पास मतलब कि इसमें कुछ भी गिवन नहीं था, बट उन्होंने फिर भी उस टाइम पे अपने किसी ने मतलब कि 10-10 पॉइंट्स भर दिए थे। तो उसके कारण वहाँ पे बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि वो पूछते थे कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी डीएमसी में कहाँ गिवन है। तो डीएमसी में तो किसी किसी मतलब कि किसी की होती थी, बट जैसे कि हरियाणा में ऐसा कुछ गिवन नहीं होता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का डीएमसी में। तो हम हरियाणा वालों का मोस्टली स्टूडेंट्स का इस कारण रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। तो अगर आपके जो डीएमसी में गिवन है वही फील करें, कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल भी फील ना करें। जो डीएमसी में है वही फील करें। अगर आपका नेम जो है गिवन डीएमसी में वही फील करना। अगर आपका जैसे कि आधार कार्ड में कुछ अलग है वो मत फील करना, बट डीएमसी वाला चलेगा आपका, क्योंकि जो आधार मतलब कि वो दे देते हैं वहाँ पे फॉर्म दे देते हैं कि आप जो आधार कार्ड में और डीएमसी में दोनों सेम है। आपका डीएमसी वाला चलेगा, डीएमसी वाला ये आप लगाना है यहाँ पे। आधार कार्ड में जैसे कि आपका जैसे कि डीएमसी में आपका मतलब कि कुछ भी है, आर्यन लगा लो, पायल लगा लो, मीनाक्षी लगा लो, कुछ भी लगा लो। खाली मीनाक्षी लिखा हुआ है, पायल लिखा हुआ है, आर्यन लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है, साहिल लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। बट आधार कार्ड में आपका पीछे कुमार लगा दिया या कुछ भी कुछ भी लगा दिया, कुमार लगा दिया, जैसे कि कुछ भी लगा देते हैं, वैसे सरनेम लगा देते हैं पीछे। बट आपका डीएमसी वाला आपको फिल करना है। आधार कार्ड में मतलब कि जैसे अलग होता है तो वो आपको फॉर्म मतलब कि एक फॉर्म दे देते हैं जिसमें आप बता सकते हो कि जो आधार कार्ड में और डीएमसी में नेम है वो दोनों एक ही हैं। तो इस तरीके से उनका मतलब कि फॉर्म होता है, बट इसका तो सोल्यूशन हो जाता है। बट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका सोल्यूशन नहीं होता, उसके कारण सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न होता है कि हाँ, तो सेकंड यहाँ पे गिवन है एक ही जगह से फॉर्म फिल करना। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम दो डिवीज़न से अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग ईमेल आईडी से दो जगह से फॉर्म फिल कर देंगे, तो ओवर स्मार्ट ना ही बने तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अब की बार जो IT 2.0 करके पोर्टल आया है उसमें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि पता लगना स्टार्ट हो गया कि कहाँ से बच्चे ने कितने फॉर्म फिल किए हैं। कुछ मतलब कि मेरे को ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में कुछ होगा जिससे पता लग जाता है कि अलग अलग इसने दो जगह से फॉर्म फिल किए हैं। तो प्लीज़ आप एक ही डिवीज़न से फॉर्म फिल करें। आप ये ना मत सोचें कि आप अलग अलग मोबाइल नंबर लगा के आप अलग ईमेल आईडी लगा के आप अलग अलग जगह से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऐसा ना ही करें, आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है ना किसी एक डिवीज़न में, और अगर आपको पता लग जाता है कि उनको आपने कहीं अलग डिवीज़न दूसरी डिवीज़न से भी फॉर्म फिल किया है, तो आपको वहीं पे वो रिजेक्ट कर देंगे। इसका आप वहाँ पे उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उनकी नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है कि अगर आप दो डिवीज़न से फॉर्म फिल करते हो तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। जो मेल आपकी चैट चल रही है यूज़ का यूज़ करें। जैसे कि आपकी जो ईमेल आईडी चल रही है उसी का आप यूज़ करें, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका यहाँ पे जो जीडीएस के सिलेक्शन के टाइम पे आपका मैसेज आता है, तो आप वही यूज़ करें जो सी ईमेल आईडी आपकी चल रही है। आप ये नहीं है कि जो सी ईमेल आईडी आपकी बंद पड़ी है वो ना यूज़ करें, क्योंकि मैसेज आता है। और फ़ोन नंबर भी वही यूज़ करें जो चल रहा है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट रखना, ताकि आपका जो सिलेक्शन के बाद मैसेज आता है वो आप सिलेक्शन के बाद जो मैसेज आता है उसको दिखाना भी पड़ता है। वहाँ पे कहीं कहीं मतलब कि मांग लेते हैं कि आपका वो जो मैसेज आया था वो हमें मतलब कि उसका फोटोकॉपी निकाल के दो, नंबर कम या ज़्यादा फिल करने का। कुछ बच्चे होते हैं मतलब कि अपने नंबर हैं ज़्यादा फिल कर देते हैं, जैसे कि किसी के 99 कुछ बनते हैं तो उसके मतलब कि एक या दो नंबर कम होता है, मतलब कि या पाँच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो वो मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर लगा देते हैं अपने आप से ही, मतलब कि डीएमसी में अलग कम होते हैं बट अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो उसका फॉर्म वहीं पे उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ कहे। जैसे कि आपके डीएमसी में जो नंबर गिवन है वो ही सेम टू सेम फिल करें, कुछ भी अपने आप से एक्स्ट्रा नंबर ना फिल करें। क्योंकि इस पे परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है, परसेंटेज पे कम ज़्यादा होती है अगर आप एक्स्ट्रा नंबर ऐड करते हो। तो प्लीज़ आप वही नंबर ऐड करें जो आपके डीएमसी में गिवन है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सिलेक्शन के बाद।
डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर ले। तो सर अब की बार जो वैकेंसी शेड्यूल 2 करके अगस्त में आने वाली है, उसमें मेरे अकॉर्डिंग डिजी लॉकर में आपके डीएमसी चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी, या आप टैली कह सकते हो, टैली की मतलब कि चेक की जाएगी उनके द्वारा। तो अब की बार डिजी लॉकर में चेक की जाएगी। जो 2026 में जनवरी में वैकेंसी आई थी शेड्यूल 1 करके, उसमें उन्होंने डिजी लॉकर में चेक नहीं की थी, उन्होंने फिजिकली चेक की थी मतलब कि। तो अब की बार मेरे को लग रहा है कि डिजी लॉकर में चेक की जाएगी, तो आप अपनी डीएमसी है वो डिजी लॉकर में मतलब डाउनलोड कर लें। जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होते हैं, जो आधार कार्ड भी डिजी लॉकर में डाउनलोड हो जाएगा, आपका लाइसेंस भी, कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके डाउनलोड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं बात, अपना कास्ट सर्टिफिकेट वैकेंसी के आने से पहले ही बनवा लें। तो कुछ स्टूडेंट्स है वो कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बनवाते हैं, तो प्लीज़ आप अपना पहले ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, बट कोई इशू नहीं है, फिर भी आप पहले ही बनवा लें, क्योंकि वैकेंसी से पहले का ये आपके लिए सही रहेगा। आप अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वहीं पे जाकर मतलब कि उनको पता लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और वो बनवाना है, मतलब कि जनरल का तो नहीं लगता, बट ओबीसी, एससी एसटी इनका लगता है शायद, एससी और एसटी का तो लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अपने जो भी मतलब कि इनका जो सेंटर का होता है, सेंटर का बनवाएं, सेंटर का भी बनवा ले और स्टेट का भी, क्योंकि वहाँ पे सेंटर का भी मांग सकते हैं या स्टेट का, दोनों का किसी का ही मांग सकते हैं। अगर आप बनवा लेते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, फिर आपको बाद में नहीं मतलब कि उसी टाइम पे मतलब कि इधर से उधर नहीं फिरना पड़ेगा, टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट बनवाने में, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप पहले से ही बनवा के रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सेंटर का भी चाहिए आपको, सेंटर का बनवा लेना, मतलब कि स्टेट का भी और सेंटर का भी। मोस्टली सेंटर का ही मांगते हैं वो, बट स्टेट का भी कहीं कहीं पे चल जाता है। बट डोंट ऐड समथिंग इफ नॉट गिवन इन योर डॉक्यूमेंट। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जो गिवन है वही सेम टू सेम फिल करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी फिल नहीं करना। अगर आप एक्स्ट्रा फिल करते हो तो आपको पूछेंगे कि ये कहाँ पे है, तो तभी आपका रिजेक्ट हो सकता है। बट डीएमसी में ये मतलब कि रूल फॉलो होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा नंबर है वो ऐड या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के कारण मतलब कि आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे नेम और फादर नेम और मदर नेम आपका जो डीएमसी में गिवन है वो ही फिल करें, बट इसके लिए उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो मतलब कि आपको फॉर्म दे देते हैं। अगर फादर नेम और मदर नेम डीएमसी में तो आपको फिल करना ही है, आधार कार्ड में अलग होता है मतलब कि, तो आपको फॉर्म दे देते हैं कि ये दोनों पर्सन सेम है। और जो बच्चे डीएमसी दोबारा निकलवाते हैं उनको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने किसी नेम में करेक्शन करवाई है तो उस डीएमसी की डेट ऑफ इशू चेंज हो जाती है। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिला है, मेरे को एक केस मिला था जिसमें एक मतलब कि लड़की थी, उसने ना मतलब कि अपने ना जो कुछ करेक्शन कराई थी डीएमसी में, तो डीएमसी में करेक्शन या फादर नेम की हो सकती है, मदर नेम की हो सकती है, किसी की भी करेक्शन हो सकती है, बर्थ मतलब कि डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन हो सकती है। तो उसमें ना जैसे कि डीएमसी है वो दोबारा से बन के आती है, तो उसमें डेट ऑफ इशू है वो चेंज हो जाती है, मतलब कि डेट ऑफ इशू मतलब कि कब मतलब कि इसको दोबारा से इशू किया गया है। तो मतलब कि वो इसके कारण भी मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट्स को कई मतलब कि कई प्लेसेस पे रिजेक्ट कर देते हैं, मैंने देखा है मोस्टली मतलब कि रिजेक्ट कर देते हैं इसके कारण। तो अगर आप उसको मतलब कि सही यूज़ करना, अगर आपके पास है मतलब कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आपका चल कहीं कहीं पे चल भी जाता है, बट कहीं पे मतलब कि रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपकी डेट ऑफ इशू चेंज हो जाती है। तो सभी है जो अपने वो फॉर्म को सही फील करें, बिल्कुल भी आप अपने आप से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना करें। आपके अगर जो सब्जेक्ट एडिशनल गिवन है डीएमसी में वही ऐड करें, अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा था वो फील ना करें अपने आप से। तो मेडिकल मेडिकल अगर आप बनवाते हो तो मेडिकल उसी टाइम पे बनवाते हो, आप सिलेक्शन के टाइम पे बन जाता है वो, आपकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा और मेडिकल ऑफिसर के उस पर साइन होते हैं। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उस पर आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जीडीएस में लगता है। तो प्लीज़ आप अपना वैसा ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे ले जाएं, ताकि आपको दोबारा से अगेन अगेन आके मतलब कि दोबारा दोबारा से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़े। मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखे हैं
ऐसे कि वो मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब बना के देते हैं, और किसी का अलग फॉर्मेट होता है, किसी का अलग फॉर्मेट होता है। बट जीडीएस का मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगा कि कैसा फॉर्मेट रहता है उसका। मैं आपको डॉक पेज फोटो कॉपी दिखा दूंगा उसकी, कि ऐसा आपको मतलब कि ये फिल करवाना है अपने आप, और इस पे अपनी जो जो गिवन है वो टेस्ट करवा के अपने सिग्नेचर करवाए हैं डॉक्टर से। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते तो आप अपनी जो पिक लगाओगे उस पर सिग्नेचर और स्टैंप जरूर लगवा लेना, ताकि वो वैलिड हो सके। अगर आप उस पर स्टैंप और सिग्नेचर नहीं करवाते हो तो वो वैलिड नहीं मानते हैं, अगर फिर वो आपको दोबारा मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भेज सकते हैं। जीडीएस के सिलेक्शन के टाइम दो मैसेज जो मैसेज आता है उसे डिलीट ना करें। जो जीडीएस के सिलेक्शन के बाद जो टाइम पे जो मैसेज आता है उसको आप डिलीट ना ही करें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि जीडीएस के सिलेक्शन के टाइम जो मैसेज आता है वो कुछ मतलब कि पोस्ट ऑफिस मतलब कि जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे चेक किया जाता है। तो प्लीज़ आप उस मैसेज को डिलीट ना करें, उसको मतलब कि अपना अच्छे से मतलब कि संभाल के रखें। यदि आप डिलीट कर दें या किसी भी रीज़न के कारण डिलीट हो जाता है, मतलब बाय मिस्टेक भी हो जाता है, तो आप डिलीट ना ही करें, आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दें किसी से भी रिलेटेड। और मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने अलग अलग वीडियो पा दिया है। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, वो खुशी द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये मैं उसके भाई द्वारा मैनेज किया जाता है यूट्यूब चैनल। तो आप प्लीज़ खुशी वाला पेज भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी नेम से ही गिवन आपको होगा, जीडीएस खुशी अम्बाला के नाम से इंस्टाग्राम पर, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।